कर्क राशि राशिफल जुलाई से दिसंबर 2025। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। नमस्कार, मैं पीके पंडित, हमारे ज्योतिष चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का यह कार्यक्रम कर्क राशि के लिए है, बहुत खास है। जुलाई से दिसंबर तक कर्क राशि के जातकों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, इस पर आज मैं विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूं। इस 6 महीने में आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव होंगे, किस ग्रह चाल से नई दिशा मिलेगी, यह कर्क राशि के जातकों को जरूर जानना चाहिए। ग्रहों की चाल से जीवन में परिवर्तन आता है। कुछ समय पहले कर्क राशि के जातकों की ढैया समाप्त हुई है, इसलिए शनि से अब घबराने की जरूरत नहीं है। इस 6 महीने में कई ग्रहों का परिवर्तन होना है। इस महीने मंगल का परिवर्तन हो चुका है। मंगल लगभग 45 दिन में परिवर्तन करते हैं। ग्रह गोचर के आधार पर देखना है कि आपके जीवन में इस 6 महीने में क्या बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। यह कार्यक्रम जन्म राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि भेज सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई कुंडली के अच्छे जानकार हैं तो आप उनसे भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि कर्क राशि के बारे में। गोचर से 2nd हाउस में केतु के साथ में मंगल है, 8th हाउस में विराजमान है राहु, 9th हाउस में शनि, 11th हाउस में है शुक्र, 12वें घर में विराजमान है गुरु और सूर्य। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, जो कि हर 2.25 दिन में बदलते रहते हैं। पूरे 30 दिन में 12 राशियों को कवर कर लेते हैं। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, हर 2.25 दिन में परिवर्तन करते रहते हैं। पूरे 12 राशियों में से कर्क एक ऐसी राशि है जिनके जातकों का मूड, जिनका मन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। इन्होंने किसी चीज़ की बारे में बोल दिया कि ऐसा करना है, वो 2 दिन बाद उस चीज़ को भूल सकते हैं कि मैंने कुछ बोला भी था, क्योंकि 2 दिन बाद इनका जो मूड है, जो मन है, वो चेंज हो सकता है और किसी दूसरी जगह पर ये सोच सकते हैं। यानी कि ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, बहुत जल्दी सेंटिमेंटल हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी इनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी चंद्रमा जो ठहरे हैं। चंचलता बहुत होते हैं इनके अंदर, कभी बहुत सीरियस आपको दिखाई पड़ेंगे, कभी लोग लगेगा कि ये बहुत खुश हैं, कभी लगेगा बड़े टेंशन में हैं, कभी लगेगा अरे बड़े मौज मस्ती वाले हैं। तो ये कर्क राशि के अंदर ये चीज़ देखी जाती है। अगर आपकी शिक्षा के बारे में बात करूं तो 5th हाउस होता है एजुकेशन का। राहु की दृष्टि 5th भाव पर है, शनि की दृष्टि 5th में नहीं है, शुक्र 5th को देख रहे हैं। मंगल अपने घर में 28 अक्टूबर को प्रवेश करेंगे। मिड अगस्त के बाद आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। और अगर बहुत अच्छे की बात करूं तो 28 अक्टूबर के बाद जब मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, अगर आपका एग्ज़ाम 28 अक्टूबर के बाद है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कोई भी चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, कोई एडमिशन कहीं कुछ बड़ा सोच रहे हैं, स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि 28 अक्टूबर के बाद आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ रहेगा। जब मंगल अपनी राशि में प्रवेश करेंगे, देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब पूरे 1 साल तक आपके 12वें घर में रहेंगे। गुरु भाग्य के स्वामी और 6ठे घर के लॉर्ड होकर यहाँ पर शत्रु हंत भी करेंगे। यहाँ पर ऋण रोग शत्रु पर विजय की प्राप्ति भी आपको दिलवाएंगे, क्योंकि गुरु अपनी राशि को देख रहे हैं, 6ठे घर को। अगर किसी के पास कोई कर्ज है, किसी के पास कोई ऋण है, लोन वगैरह भी कुछ भी चीज़ है, कोई शत्रु है, किसी भी तरह के का कोई कोर्ट कचहरी है, तो यह 6 महीने के अंदर अंदर समाधान होने की संभावना है। इन 6 महीने में मुझे अत्यधिक खर्चे भी दिखाई दे रहा है। आप कंट्रोल करने की सोचिएगा, कंट्रोल करने की प्रयास करेंगे, लेकिन आपके खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे। आपके खर्चे फिर भी होंगे, क्योंकि गुरु 12वें घर में है। गुरु फैट के कारक है। इन 6 महीने में या तो आपका
फैट बढ़ सकता है या फिर ज़्यादा घट सकता है, ज़्यादा चांसेस है बढ़ने के। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर लीवर, डाइजेशन, गैस्ट्रिक, एसिडिटी ये सब चीज़ें बढ़ सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। शनि आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं और गुरु 12वें घर में हैं। राहु आपके वो 8 में है। यहाँ पर मैं ऐसा देख रहा हूँ कि इन 6 महीने में आपके कुछ स्पिरिचुअलिटी ट्रेवल होंगे, आपके कोई लॉन्ग ट्रेवल होंगे, आपके कोई फॉरेन ट्रेवल भी हो सकते हैं, या फिर जो कर्क राशि वाले व्यक्ति जो भारतीय हैं और भारत के होकर विदेश जाना चाहते हैं और फॉरेन जाने की प्लानिंग कर रहे हैं या पहले से ही फॉरेन में है, तो आपका वहाँ पर कैरियर में परिवर्तन होना निश्चित है। जो प्लानिंग कर रहे हैं कि उन्हें फॉरेन जाना है तो उनकी प्लानिंग सफल हो सकती है। ग्रह गोचर सपोर्टिव दिख रहा है। यहाँ पर खर्च भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। 6 महीने में खर्चे आपके थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकते हैं। आपके फर्स्ट हाउस में बुध है और आपके सेकेंड हाउस में मंगल है। 28 जुलाई से पहले अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा, खासकर अपनी लव रिलेशन पर और अपनी मैरिड लाइफ में। 28 जुलाई के बाद मंगल आपके थर्ड हाउस में प्रवेश करेंगे और 28 जुलाई से लेकर 13 दिसंबर तक मंगल थर्ड हाउस में रहेंगे, जो कि आपको टेक्निकली मजबूत करेंगे। ऑनलाइन काम है, इन्फ्लुएंसर हैं आप, ऑनलाइन या रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन से रिलेटेड काम में ग्रोथ कर सकते हैं। आपके अंदर साहस, पराक्रम, एनर्जी लेवल बड़ा गजब का देखा जाएगा। मंगल आपके फोर्थ हाउस में आएंगे 13 सितंबर को। 13 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर, जहां पर आप किसी प्रॉपर्टी में डील कर सकते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में सोच सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को रिनोवेट करा सकते हैं। जब मंगल आपके पंचम भाव में ट्रांजिट करेंगे, जब मंगल अपने घर के होंगे, ना तो एनर्जेटिकल लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आपकी स्टेमिना बहुत अच्छी रहेगी, आपकी जो फुर्ती है, आपका जो साहस है, पराक्रम है, यह बहुत अच्छा देखा जाएगा। कर्क राशि की शनि की ढैया तो समाप्त हो चुकी है। अब शनि आपके भाग्य स्थान में आ चुके हैं। पहले आपके कई इशू अगर हो रहे थे, आपके पारिवारिक तनाव ज़्यादा हो रहे थे, पारिवारिक चीज़ों से रिलेटेड समस्या चल रही थी, वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। शनि आपके 9th हाउस में आ चुके हैं। यहाँ पर आप उच्च शिक्षा की प्राप्ति करेंगे। आपको पहले पारिवारिक क्लेश या था तो वो खत्म होगा। यहाँ पर फैमिली प्लानिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप पहले कुछ भी कर रहे थे लेकिन इसका एक अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो अभी आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये सारी चीज़ें बिल्कुल कम होती हुई देखी जाएगी। लेकिन हाँ, शनि भाग्य स्थान में है, ज़्यादा एक्साइटमेंट में करेंगे, ज़्यादा जल्दबाजी में काम करेंगे, पेशेंस नहीं होगा तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, शनि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो उस चीज़ों को विशेष ध्यान रखना होगा आपको। राहु आपके 8th हाउस में है और केतु आपके 2nd में है। राहु 8th हाउस में आए हैं पूरे 18 साल के बाद। केतु 2nd हाउस में बैठना और राहु का 8th हाउस में बैठने से ये आपको डिटेल नॉलेज देगा। इन 6 महीने के अंदर अभी आप देखेंगे, रिसर्च करवाएंगे आपसे। केतु 2nd हाउस में बैठे हैं, सोच समझकर बोलना, चतुराई, रणनीति आपके अंदर बहुत अच्छी देखी जाएगी। कहाँ पर क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है और किस तरीके से करना है, यह आपको भली भांति अभी देखा जाएगा। अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करेंगे कर्क राशि वाले व्यक्ति, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नया परिवर्तन करने का सोचेंगे, अपनी पर्सनल और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में रिसर्च करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप रिसर्च करेंगे तो यह अच्छा दिखाई दे रहा है। अपने कैरियर में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन राहु 8th हाउस में है तो आप चोट के शिकार हो सकते हैं। चलते टाइम कहीं पर भी फिसलने के कारण आपको चोट लग सकता है। थोड़ा समय माइनर सर्जरी के योग भी बना देता है राहु।
दशा महादशा के कारण भी जीवन में बहुत परिवर्तन देखा जाता है। अब जानते हैं कि क्या उपाय करना चाहिए। आपको चंद्रमा का बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार उच्चारण करना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। पंछियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था जरूरी है। धन्यवाद।